जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे बंधुओं, इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जिसके करने से दुख संकट हमेशा के लिए चला जाए। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति ही दुखों से सदा के लिए छूटने का एकमात्र उपाय है और यह मनुष्य जन्म में ही संभव है। अतः जो इस मनुष्य जन्म को पाकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वे ही संसार में धन्य हैं और वे ही बुद्धिमान एवं चतुर हैं। मनुष्य जन्म को पाकर जो इसे विषय भोगों में ही गंवा देते हैं वे अत्यंत जड़मती हैं और शास्त्रों ने उनको कृतघ्न एवं आत्महत्यारा बतलाया है। आगे श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव से क्या कहते हैं, हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का आदि कारण तथा अत्यंत दुर्लभ होने पर भी ईश्वर की कृपा से हमारे लिए सुलभ हो गया है। वह इसी संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है और मैं श्री कृष्ण वायु रूप होकर उसे आगे बढ़ाने में सहायता देता हूँ। ऐसी सुंदर नौका को पाकर भी जो मनुष्य इस भवसागर को नहीं तरता है वह निश्चय ही आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर हमें स्वयं भगवान के शब्दों में इस प्रकार मिलता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए वह अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले। उद्धार का अर्थ है उत्तम गुणों एवं उत्तम भावों का संग्रह एवं उत्तम आचरणों का अनुष्ठान। पतन का अर्थ है दुर्गुण एवं दुराचारों का ग्रहण, क्योंकि इन्हीं से क्रम से मनुष्य की उत्तम एवं अधम गति होती है। इन्हीं को भगवान ने क्रम से देवी संपत्ति एवं आसुरी संपत्ति के नाम से गीता के 16वें अध्याय में वर्णन किया है और यह भी बतलाया है कि देवी संपत्ति मोक्ष की ओर ले जाने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली अर्थात बार बार संसार चक्र में गिराने वाली है। यही नहीं, आसुरी संपदा वालों के आचरणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन अशुभ आचरण वाले देशी क्रूर निर्दयी एवं मनुष्यों में अधम पुरुषों में संसार में बार बार पशु पक्षी आदि योनियों में गिराता हूँ और जन्म जन्म में उन योनियों को प्राप्त हुए वे मूढ़ पुरुष मुझे न पाकर उससे भी अधम गति यानी कि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तम गुण भाव और आचरण ही ग्रहण करने योग्य है और दुर्गुण दुर्भाव और दुराचार त्यागने योग्य है। गीता के 13वें अध्याय के 7वें 11वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं का ज्ञान और अज्ञान के नाम से वर्णन किया है। ज्ञान के नाम से वहाँ जिन गुणों का वर्णन किया गया है वे आत्मा का उद्धार करने वाले हैं, ऊपर उठाने वाले हैं और इससे जो विपरीत अज्ञान है वह गिराने वाला यानी कि पतन का कारण है। तो भक्तों, अगर आप अपने जीवन में दुख संकटों से
हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो और ये दुख संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, तो भक्तों आपको अपने आत्मा का ध्यान करना होगा, परमात्मा का स्मरण करना होगा और जो हमारे शास्त्रों में नियम बताए हैं उनके अनुसार आचरण करना होगा। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका दुख और संकट परेशानी जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और अपने दुर्गुणों को छोड़ करके सद्गुणों को अपने जीवन में लाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।